नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है मध्य प्रदेश पर आपकी नजर। विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होंगे। चुनाव से पहले नई नई पार्टियां अपनी जमीन तलाशने में जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपनी संभावना तलाश रही है और इसी कड़ी में भोपाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभा भी की, जहां उन्होंने दिल्ली मॉडल को फोकस कर जनता को लुभाने की कोशिश की। एमपी में आपका चुनावी शंखनाद, 230 सीटों पर भरेगी हुंकार। एमपी में थर्ड पावर बनने की कोशिश, क्या बदल जाएंगे सियासी समीकरण? आपने एमपी में चुनावी शंखनाद कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भोपाल में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही रही। साथ ही उन्होंने वादा किया कि अगर एमपी की जनता ने मौका दिया तो बिजली, इलाज और स्कूल सब मुफ्त कर देंगे। जाहिर है कि पंजाब में जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी का जोश हाई है और अब आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के नारे के साथ एमपी में अपनी जमीन ढूंढ रही है। दिल्ली के हमारे काम की बात पंजाब पहुंची तो पंजाब में लोगों ने 117 में से 92 सीट दे दी। 92 सीट। दिल्ली के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। पंजाब के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। मध्य प्रदेश एक मौका देके देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। इस समय तो वो अगर ये कहो कि स्वर्ग उतार लाओ जमीन पे तो वो कहेंगे ले आओ, अभी लेके आते हैं हम, तो कुछ भी कह देंगे। लेकिन प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ। यूं तो एमपी में अब तक दो दलीय सियासत ही रही है, लेकिन समय समय पर तीसरी ताकत बनने की कोशिश पार्टियां करती रही हैं। फिर चाहे वो बीएसपी हो या एसपी या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। लेकिन वक्त के साथ ये पार्टियां नेपथ्य में चली गईं और इस जगह को भरने की कोशिश अब आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी अब पूरी ताकत से एमपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं आप पार्टी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। ये कांग्रेस की बी टीम है। एक्चुअल में आप सबकी स्थिति देख लेंगे, जैसी इनकी स्थिति देश के उत्तर प्रदेश में ये बहुत हल्ला मचा के गए, गुजरात में बहुत हल्ला मचा के गए, वैसे ही मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। यहाँ की जनता ने अभी तक के इतिहास में तो तीसरे दल को स्वीकारा नहीं। आगे स्थिति देखते हैं। जैसे कांग्रेस अब चूंकि रसातल को जा रही है, तो देखते हैं क्या होता है। आज ये बी पार्टी तो बीजेपी की है और जो सवाल मध्य प्रदेश का है तो इसमें आम पार्टी आ जाए या खास पार्टी आ जाए, कुछ नहीं होना। या मध्य प्रदेश में चलेगी कांग्रेस। बीजेपी का पट्टा साफ हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इनको जाना तय है। 2023 का विधानसभा चुनाव 2018 से बिल्कुल अलग रहने वाला है। साथ ही तीसरे मोर्चे के तौर पर अब आम आदमी पार्टी के साथ ही जैस भी दम लगाने की कोशिश करेगी। ऐसे में चुनौती बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के सामने भी होगी, क्योंकि वोट कटे तो इसका असर किस पर ज्यादा दिखेगा ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ विस्तारक की शुरुआत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की। सीएम शिवराज भोपाल उत्तर विधानसभा पहुंचे तो वीडी शर्मा वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा को बुलेट पर बैठाकर अभियान में पहुंचे। चुनाव से पहले बीजेपी वरिष्ठ नेताओं या कहीं रूठे नेताओं को मनाने में जुट गई है। युवा नेतृत्व और वरिष्ठों के आशीर्वाद से बीजेपी 2023 की तैयारी कर रही है, तो बूथ विस्तारक के जरिए 51% वोट शेयर के संकल्प को पूरा करने मध्य प्रदेश बीजेपी ग्राउंड पर दिखेगी। अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं।
आज मैं एक और तस्वीर देख रहा था, आप जब बुलेट से चल रहे थे तो पीछे रघुनंदन शर्मा जी थे और ये सब वो लोग हैं जो पार्टी में शुरुआत से जुड़े रहे। तो क्या ये भी एक अभियान चल पड़ा है? हमारे सभी वरिष्ठों को, इसलिए आज मैंने शुरुआत हनुमान जी के मंदिर से आशीर्वाद लेकर के भगवान से आशीर्वाद लिया है कि बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से 2023 और 2024 हमारे नेतृत्व में जनता का विश्वास, गरीब कल्याण की योजना और ये जो तंत्र हमारा विकसित हो रहा है, इसके आधार पर हम 51% वोट शेयर के साथ इतिहास बनाएं। तो हमको वरिष्ठों का भी आशीर्वाद लेकर के चलना है। आज मेरे साथ हनुमान जी का हमने आशीर्वाद लिया, तो हमारे वरिष्ठ आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी, जिन्होंने अथक मेहनत से काम किया है, ऐसे कार्यकर्ताओं का स्नेह और पीठ पर हाथ रख के उनका आशीर्वाद मिला है, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए वरिष्ठों को भी साथ लेकर मैं बूथ तक आया और उनका आशीर्वाद लेकर के काम प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी बदली है, युवाओं की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो भी है जो अपनों को भूलना भी नहीं चाहती। अब चुनाव का वर्ष है, 2023 के चुनाव की तरफ बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वरिष्ठ भी साथ है और कनिष्ठ भी साथ है, लेकिन इसके साथ साथ बूथ को मजबूत करना, 51% वोट शेयर की तरफ बढ़ना, ये उद्देश्य भी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बसरी, भोपाल। आज कार्यकर्ताओं के साथ मैंने चर्चा की, उनके कामकाज का ब्यौरा भी लिया और मुझे प्रसन्नता है कि ये सारे कार्यकर्ता बूथ पर अब सक्रिय रहेंगे, जनता के संपर्क में रहेंगे, हितग्राहियों से संवाद करेंगे और योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी उनको सहयोग करेंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत है। हालांकि बीजेपी की इस तैयारी को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है और बीजेपी के दावों को खोखला बताते हुए प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने की बात कह रही है। पार्ट 2 हो या पार्ट 1 एक ही है इनका। बूथ पे जाओ, ढूंढो किसको खरीद सकते हो और किसको डरा सकते हो, ये लोग ढूंढते हैं वहाँ पे। और कोई इनका, क्योंकि इस समय जनता परेशान है, ये जाएंगे तो इनको बस सत्ता की वजह से मिलेंगे भी इनसे, लेकिन इनका जो अभियान है खरीदने का और डराने का, ये फेल हो जाएगा इस बार, क्योंकि जनता उठ खड़ी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, कांग्रेस की सरकार को लाना है, इसलिए इनके जितने भी अभियान सब फेल होंगे। तो बूथ विस्तारक अभियान 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्या है बूथ विस्तारक अभियान 2.0, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो बूथ विस्तारक अभियान 2.0 के जरिए पार्टी को बूथ स्तर तक पहुंचाना बीजेपी का टारगेट है। अब बात बूथ बाजा की। बूथ बाजा में आज चलते हैं छिंदवाड़ा की चौरई विधानसभा सीट। कमलनाथ के गढ़ में आने वाली ये सीट राजनीतिक लिहाज से काफी अहम है। फिलहाल यहां कांग्रेस काबिज है, लेकिन बीजेपी भी समय समय पर यहां से जीत दर्ज कराती रहती है। 2023 के लिए फिर से तैयारियां तेज हैं, पार्टियां जोर लगा रही हैं। तो चलिए बूथ बाजा में करते हैं चौरई की चर्चा। चौरई विधानसभा कृषि आधारित विधानसभा है, जहां पर किसानों की संख्या बहुत आयात में है। किसान यहां पर मुख्य फसल के रूप में गेहूं, गन्ना और मक्के की पैदावार लेते हैं। सियासत की जहां तक हम बात करें, चौरई में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिलता है। चौरई विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे कि क्या है उनका चुनाव को लेकर मूड मीटर। चौरई छिंदवाड़ा जिले की सामान्य सीट सामान्य है, लेकिन समीकरण दिलचस्प हैं। सामान्य तौर पर खेती किसानी पर निर्भर ये इलाका आर्थिक रूप से संपन्न है। माचागोरा डैम की पेच व्यापवर्तन परियोजना ने इस इलाके की तस्वीर बदलने का काम किया है, लेकिन ये योजना सियासत का केंद्र भी रही है। बीजेपी और कांग्रेस में इसको लेकर श्रेय की राजनीति होती आ रही है। किसान बाहुल्य इस सीट पर रघुवंशी, लोधी, ब्राह्मण और आदिवासी लोगों की संख्या अच्छी खासी है। हमेशा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होता आया है। फिलहाल कांग्रेस के चौधरी सुजीत सिंह विधायक हैं। सुजीत सिंह एक बार फिर मैदानी तैयारी में जुटे हैं। कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल और कमलनाथ सरकार के दौरान हुए कामों का हवाला देकर एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जो हमारा माचागोरा डैम से पानी है,
उसकी जो नहरें ठीक हो जाएं, जो हमारा पहले से एरिया है कि जो सिंचित होना है वो पूरा एरिया सिंचित हो जाए, यही मुख्य मुद्दे रहेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा रहेगा कि जो हमारे नेता हैं कमलनाथ जी, यदि हम मुख्यमंत्री उनको बनाते हैं तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा जिले के साथ में हमारे चौरई क्षेत्र का भी विकास होगा। साथ में जो किसानों का कर्ज माफी जो रह गई थी 2 चरण की, वो कर्ज माफी भी हम करेंगे। जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार के अवसर भी माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से रोजगार के अवसर भी उन्हें उपलब्ध कराएंगे। साथ में जो अन्य मूलभूत सुविधाएं लोगों को दे सकते हैं, सड़क के माध्यम से, डैम के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, और भी जो दूसरे माध्यम है वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की बात करें तो रमेश दुबे यहां से बीजेपी का कद्दावर चेहरा हैं। लगातार 7 चुनावों से बीजेपी के प्रत्याशी रहे और 3 बार विधायक रह चुके हैं। 1990, 2003 और 2013 में रमेश दुबे ने यहां से जीत दर्ज की। रमेश दुबे लगातार सक्रिय हैं। निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत से पार्टी गदगद है। 3 नगरीय निकाय और जिला पंचायत के 3 वार्डों में से 2 पर बीजेपी की जीत से पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है। बीजेपी आत्मविश्वास से भरी है और शिवराज सरकार के बेहतर कामों के दम पर जीत का दावा कर रही है। जो हमारी प्राथमिकताएं थी, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं समझता हूं इसके आधार पर मध्य प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकार ने काम किया, उसके बहुत अच्छे परिणाम निकलकर आए हैं। मध्य प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विषय में तुलनात्मक चर्चा बातचीत करते हैं और बदहाल मध्य प्रदेश को बंधुओं याद दिलाने का प्रयास करते हैं। लोग पुनः याद करते हैं कि कैसा कांग्रेस के शासनकाल में आपका हमारा अपना मध्य प्रदेश का जीवन बदहाल हो चुका था और उसके बाद शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकासात्मक और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर उनकी हम चर्चा और बातचीत करते हैं तो लोग अपने आप में एक गौरव सा महसूस करते हैं। अब बात जनता जनार्दन की भी कर लेते हैं, जो विकास के दावों और हकीकत को करीब से देखती है और उसी के आधार पर फैसले लेती है। इस बार जनता का मूड क्या है और हवा किस ओर चल रही है, ये भी जान लेते हैं। लहर से तो लग रहा है कि फिर से की कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ पे विधायक भी, स्थानीय विधायक भी कांग्रेस का होगा। नेता कैसा होना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए जो रोजगार की बात करे, जो सड़क की बात करे, जो पानी की बात करे। नेता होना चाहिए जैसे हमारे कमलनाथ जी, ऐसा नेता होना चाहिए जो युवाओं की बात करे और युवाओं के लिए कुछ करे। चुनाव के लिए यही सोचेंगे कि परिवर्तन होना जरूरी है और दूसरी चीज परिवर्तन होगा तो थोड़ा भ्रष्टाचार वगैरह खत्म होगा जिस तरीके से बढ़ा है और दबंग नेता आएगा तो थोड़ा सा क्षेत्र में थोड़ी दहशत भी बढ़ेगी और दूसरी चीज उसमें ये जो हो रही है काला बाजारी टाइप की भ्रष्टाचार वगैरह जो हो रहा है उसमें अंकुश लगेगी। तो किसानों के मुद्दे यहाँ पे हर साल विधानसभा चुनाव में मुख्य होते हैं। जैसे पिछली बार कर्ज माफी का जो मुद्दा था वो यहाँ पे प्राथमिकता से चला, उसके कारण बाकी सारे मामले गौड़ हो गए और कांग्रेस को यहाँ पे विजय मिली। इस बार भी किसानों से जुड़ी जो चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, वो मुद्दा रहेगा चुनाव में। जो भी पार्टी उन मुद्दों पे जाती है, नो डाउट उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। छिंदवाड़ा पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ है। इसी भरोसे के दम पर कांग्रेस को जीत का भरोसा है, तो बीजेपी निकाय और पंचायत चुनावों के परिणाम से आत्मविश्वास से भरी है। पार्टियों के दावे हैं और तैयारी भी तेज है, तो जाहिर है कि आने वाला चुनाव जोरदार होगा। प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। बहरहाल आने वाला चुनाव ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। और चौरई का सियासी समीकरण जानने के बाद जान लेते हैं कि चौरई का सियासी इतिहास क्या है। करीब 2 लाख मतदाता वाली सामान्य सीट है चौरई विधानसभा सीट। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को इस सीट पर बराबर मौका मिला है। बीते चुनाव की बात करें तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर जीत हासिल हुई। 13,000 वोट से सुजीत चौधरी ने जीत हासिल की। और बात करें बीजेपी की तो बीजेपी का कद्दावर चेहरा रमेश दुबे हैं। साल 1990 और इसके साथ ही 2003 और 2013 में विधायक रह चुके हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी सीट पर जमीन बनाने में जुटी हुई है।
और अब बारी है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए बीजेपी नेता ज्ञानेश्वर पाटिल से। पाटिल खंडवा लोकसभा सीट से सांसद हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है और विकास को लेकर रणनीति क्या है, चलिए जानते हैं। 23 की तकरार किसकी होगी सरकार में, आज हमारे साथ खंडवा सांसद मौजूद है, ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा सांसद मौजूद है। आइए उनसे ही जानते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ चुनाव आते तब तैयारी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन तैयारी में लगी रहती और आज भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे मुस्तैदी के साथ बूथ और पन्ने तक के काम कर रहा है और 2023 पुनः भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार सरकार बनेगी और 8 की 8 विधानसभाएं इस बार खंडवा संसदीय क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनेगी। निमाड़ में जो खरगोन क्षेत्र है वहां पर भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी इस बार क्या कंडीशन है? देखिए, जो विकास के काम, चाहे मोदी जी की सरकार की बात कर लो, चाहे शिवराज जी की सरकार की बात कर लो, विकास के काम को और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, क्योंकि 2018 के अंदर कांग्रेस ने 42 झूठे वादे किए थे और 42 झूठे वादे करने के कारण जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं है। कांग्रेस ने कहा था हम 2 लाख तक के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान शिवराज जी 25,000 दे रहे, हम 51,000 रुपये देंगे। उन कन्याओं के विवाह भी हो गए, उनके घर बच्चे भी जन्म ले लिए, लेकिन किसी को भी कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने 51 रुपये भी नहीं दिए थे। अनेक प्रकार की जो इन्होंने झूठे घोषणाएं करी थी, वादे किए थे, अब जनता इनके बहकावे में, इनके ऊपर भरोसा करने वाली नहीं है। जनता को मालूम है कि शिवराज जी और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और हमने जो जो कहा था वो कर रहे हैं। ये आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? जो ऐसे कुछ मुद्दे बाकी हैं जो अभी तक काम नहीं हो पाए, उनको लेकर क्या सोचते? देखो, मेरा तो ऐसा मानना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, ऐसा कोई मुद्दा बाकी नहीं कि जो हमने कहा और वो नहीं किया। हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ देने काम किया है। चाहे किसान की बात कर लो, मजदूर की बात कर लो, गरीब की बात कर लो, गांव की बात कर लो, शहर की बात कर लो। जो गांव और शहर में जो कांग्रेस के समय जो भेद था, वो भेद मिटाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज गाँव में 24 घंटे बिजली मिलती है। शहर के अंदर जो सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं गाँव में मिल रही है। बेरोजगारी और महंगाई जो है काफी बड़ा मुद्दा है, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और रहा सवाल महंगाई की, यदि बात करें तो हमने सारा इतिहास उठा के देखना चाहिए कि पहले, आज से 5 साल पहले मजदूर को मजदूरी क्या मिलती थी, आज मजदूरों को मजदूरी क्या मिल रही है। आप चाहे खेती किसानी वालों से बात कर लो तो मजदूर नहीं मिल रहे। यदि मजदूर इसलिए नहीं मिल रहे कि सबको काम मिल रहा है और काम देने का हमारी सरकार दे रही है। और हर व्यक्ति सोचे कि सरकारी नौकरी सबको मिले तो संभव नहीं है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारी मोदी जी की सरकार, शिवराज जी की सरकार तत्पर है और बिल्कुल सबको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा भी रही है। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।